नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सरसावा के श्री बनखंडी महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर 2 दिन से चल रहे मेले का समापन हवन यज्ञ के साथ किया गया। श्री बनखंडी महादेव मंदिर कमेटी द्वारा महाशिवरात्रि मेले के अवसर पर 25 घंटे चले अखंड जागरण के समापन के मौके पर हवन यज्ञ कराकर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस दौरान कमेटी के प्रधान विजेंद्र मोगा, गृह महामंत्री कृष्ण गोपाल गुंबर, रवि पुंडीर, खैराती लाल कत्याल, नरेश ट्रेलर, मोहन गोयल, प्रमोद धीमान, संजय मोगा, अंकित मोगा, मामराज सहित मंदिर कमेटी के लोग और श्रद्धालु मौजूद रहे। सहारनपुर के थाना मंडी में आगामी लोकसभा चुनाव, होली व रमजान पर्व को लेकर शांति समिति की मीटिंग आयोजित की गई। थाना मंडी प्रभारी पीयूष दीक्षित ने कहा कि खुराफात करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हुड़दंग करने वाले को जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए। इस दौरान मंसूर बदर पार्षद, मोहम्मद अहमद पार्षद, सईद अहमद सिद्दीकी पार्षद, गुलजेब खान पार्षद, नूर आलम पार्षद, मयंक पार्षद, इजहार मंसूरी पार्षद मौजूद रहे। कि हमें इनसे नहीं पूछना चाहिए था। पहली गलती हमारी पुलिस की। दूसरी गलती ताली दोनों हाथ से बजती है इनकी। इन्होंने एक नेक आदमी को खाली अपने आपसी पड़ोस की नाली और खड़ंजे के विवाद में एक नेक आदमी का नाम दे दिया। सहारनपुर के मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में 2nd एनुअल डे धूमधाम से मनाया गया। चीफ गेस्ट पार्षद हाजी सईद अहमद सिद्दीकी व पार्षद अहमद मलिक ने बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्कूल प्रबंधक सुरैया कौसर ने बताया कि मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में 2nd एनुअल डे का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बच्चों को मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए ताकि उनका आने वाला भविष्य अच्छा बन सके। इस दौरान एडवोकेट इंतखाब आजाद, मलका अख्तर, मेहताब आलम, रूही अंजुम, जावेद सागर, अमजद अली एडवोकेट मौजूद रहे। हमने स्कूल में 2nd एनुअल डे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी थी और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर आए हुए सभी पेरेंट्स का एंड चीफ गेस्ट का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और यहाँ पर आए। बच्चों को आज जो प्राइज मिला, बच्चों को क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं बच्चों से यही संदेश देना चाहूँगी कि आप इसी तरह मेहनत करते रहें और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जो अब तक के आपने बच्चों को पढ़ाया, इनमें कोई विशेष पल बताइए जो आपको अच्छा लगा हो। मुझे सबसे विशेष पल वही अच्छा लगा जब बच्चे सहारनपुर के न्यू एरा कॉलोनी से लेकर बड़ी नहर तक पार्षद द्वारा सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया गया। वार्ड 67 के पार्षद डॉक्टर मोताहसीम अहमद प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि करोड़ों रुपए की कीमत का विकास कार्य वार्ड में करा जा चुके हैं। जिन लोगों से हमने चुनाव के दौरान वादे किए थे उनका 5 साल से पहले ही पूरा कर दिया जाएगा। जो आधा तो हमने सीमेंटेड करवाया और आधा जो है अब तारकोल वाला हो रहा है। और अभी हमारे यहाँ पे परसों को निर्माण है नाले का, 50 लाख का नाला है। काजी वाले से लेकर होते हुए कोलागढ़ से होते हुए एक नाला बन रहा है, जिसका इंशाल्लाह परसों को हम उसका शुरुआत कर देंगे। और एक जैमल कॉलोनी में हमारा काम चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसका भी हो जाएगा। लगभग कितना विकास कार्य अब तक के क्षेत्र में कर चुके? 6 महीने बीत चुके हैं नगर निगम को, उसके बारे में बताइए। मेरे वार्ड में लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर का काम हो चुका और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी ये प्लस होता। नकुड़ पहुंचे एसपी ग्रामीण सागर जैन ने थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पटलों एवं शस्त्रागार का निरीक्षण किया और त्योहार रजिस्टर सहित मालखाना रजिस्टर, आंगतुक रजिस्टर, IGRS पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट तथा मुकदमों में लंबित विवेचनाओं की जानकारी ली गई। इस दौरान पुलिस को निर्देश दिया गया कि मुकदमों में विवेचना लंबित है, उन्हें समय से निस्तारित किया जाए। अपराध पर अंकुश के लिए रात्रि गश्त बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके माध्यम से चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है, जिसमें CO नकुड़ भी उपस्थित रहे। आज हमने समस्त अभिलेख इनके चेक किए गए और जो भी यहाँ पे बैरक है, मैस है, महिला सहायता प्रकोष्ठ का जो महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है, साइबर हेल्प डेस्क बना हुआ है, कार्यलेख है, जो भी CCTV यहाँ इंस्टॉल्ड है उनकी क्रियाशीलता, जो भी उपकरण है यहाँ पे अगर कोई समस्या, वो सब देखी गई। साथ ही जो आगामी जो लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सेंटर्स चेक किए गए हैं, स्कूल में जहाँ पे CAPF रुकेगी उसे चेक किया गया है और चुनाव संबंधी रजिस्टर्स, चुनाव संबंधी जो निरोधात्मक कार्रवाई होती है उनको समीक्षा की गई है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सर, भाजपा की लोकसभा संचालन समिति की विधानसभा स्तरीय बैठक बेहट में आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक नरेश सैनी, जिला संयोजक विजेंद्र कश्यप, DCDF चेयरमैन सुरेंद्र राणा, विधानसभा प्रभारी अमित गगनेजा, सुभाष सैनी की उपस्थिति रही।
ब्लॉक पुवारका के गांव मोहिदीनपुर में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां सरकार सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान दे रही है, वहीं इस गांव से तिवाया गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिस कारण गांव में संक्रमित रोगों के फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में कई बार ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को शिकायत कर चुके हैं, उसके बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। गंगोह के मोहल्ला छत्ता में नाली की सफाई न होने के कारण नालियों का गंदा पानी गली में भर जाने से मासूम बच्चे गंदे पानी से गुजरने को मजबूर है। गंदे पानी से उत्पन्न होने वाली संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। संबंधित विभाग को शिकायत के बाद भी कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। गंगोह मैटाडोर स्टैंड स्थित गंगोह पेंट के नाम से दुकान के ऑनर खालिद मलिक ने जेके पेंट कंपनी के नेतृत्व में क्षेत्र में काम करने वाले रंग पेंट के ठेकेदारों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में जेके पेंट कंपनी की तरफ से आए असिस्टेंट मैनेजर अमित जोशी व शक्ति पांडे ने सभी ठेकेदारों को पेंट की उपलब्धियां बताते हुए सही तरीके से इस्तेमाल करने के उपाय बताकर गिफ्ट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर दुकान स्वामी खालिद मलिक, ठेकेदार इरशाद मलिक सहित दर्जनों ठेकेदार मौजूद रहे। कंपनी के माल की क्या क्वालिटी है, क्या उसकी कवरिंग है, ठीक है, इस बारे में आज का हमारा प्रोग्राम था। तो मैं जेके सीमेंट में एज असिस्टेंट मैनेजर काम करता हूँ। वाइट सीमेंट, वाइट पुट्टी, पेंट, इसके रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं हो, किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो, आप हमारे जो ठेकेदार भाई हैं या सरसावा की पिलखनी में स्थित राधा स्वामी सत्संग के मेजर सेंटर पर बाबा ने अपने भक्तों को दर्शन दिए। बाबा के दर्शन करने के लिए रात 2 बजे से ही श्रद्धालुओं का आना लगा रहा, जिस कारण सड़कों पर आवाजाही रही। श्रद्धालु अपने वाहनों से बाबा के डेरे में पहुंचे और दर्शन किए। पिछले दिनों बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब हो गई थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सभी अधिकारियों को किसानों के हुए नुकसान का आकलन करने के लिए निर्देशित किया गया था। सहारनपुर प्रशासन के द्वारा बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ था, जिसका आकलन करने के बाद सहारनपुर कलेक्ट्रेट में आज राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह एवं जिलाधिकारी सहारनपुर डॉक्टर दिनेश चंद्र के द्वारा किसानों की फसलों के नुकसान के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से जो किसानों की फसलें खराब हुई थी, उनका आकलन करने के बाद सहायता देने की घोषणा की थी। सहारनपुर में आज विभिन्न तहसीलों के किसानों को 1 करोड़ 3 लाख रुपए चेक किसानों को वितरित किए गए हैं। जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में सदैव कृषकों के साथ खड़ा रहता है। चाहे वो किसी भी प्रकार की आपदा हो, तो उसी के लिए एक छोटे से आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में माननीय मंत्री जी कुंवर ब्रिजेश सिंह उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही अध्यक्ष के लिए रूप में हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, इनका भी हृदय से आभार। अब मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए माननीय मंत्री जी की अनुमति से और सांकेतिक रूप से 5 किसानों को यहाँ पर प्रमाण पत्र वितरित कराना चाहूँगा। एडीएम फाइनेंस इसको नाम मेघराज, कहाँ के रहने, गाँव शुभरी। लगभग कितने का नुकसान आपकी फसल को हुआ था? करीबन 30,000 रुपये का। तो आज चेक मिला है, कितने का मिला है? 3400 रुपये का। तो सरकार के जो दिए जा रहे हैं संतुष्ट है? संतुष्टि क्या है, मान लो जो दिया सरकार ने दिया ही, तो बोले थे जहना नुकसान हुआ, सरकार ने तो नुकसान नहीं किया, करने वाला तो नुकसान तो ऊपर वाला है। सरकार ने जो दिया बढ़िया काम कर रही सरकार नहीं, बढ़िया तो कर रही है काम जो दे रही है, मुझे खराब थोड़े कर रही है, दे ही रही, कुछ ले तो रही है। 3400 रुपये दिए। देखिए, अभी पिछले सप्ताह 2 और 3 मार्च को ओलावृष्टि के कारण जनपद सहारनपुर की 5 तहसील के गांव प्रभावित हुए थे। उसमें सर्वाधिक प्रभावित गांव ओलावृष्टि से देवन तहसील के अंतर्गत थे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों क्रम में कृषि अनुदान देने के लिए हम लोगों ने लगातार सर्वे कराया और मुझे प्रसन्नता है कि मात्र 5 दिन की अवधि में हम लोगों ने उस फसलों के क्षति का आकलन करा के और आज ये एक कैंप के माध्यम से आज चेक दिए गए हैं। क्या आप सबको मालूम है, अभी एक सप्ताह के अंदर असामयिक एक बहुत भयंकर ओलावृष्टि हुई थी। हमारी जनपद की
कई तहसीलों में भी उसके कारण किसानों का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आप सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर एक संवेदनशील सरकार है और प्रदेश के मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस ओलावृष्टि से हुए नुकसान के आकलन के लिए, उसका आगणन के लिए थाना कुतुबशेर में बीते 6 मार्च की रात्रि को थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले से 9 वर्षीय नाबालिग किशोरी के अपहरण के बाद दुष्कर्म की वारदात से क्षेत्र में सनसनी मचा दी थी। पीड़ित किशोरी कोलागढ़ गांव के एक खेत में बदहवास हालत में मिली, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे मेडिकल उपचार हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से ही पुलिस ने क्षेत्र की सीसीटीवी और अन्य चीजों की जांच शुरू की। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 वर्षीय किशोरी थोड़ी मंदबुद्धि किस्म की है, जो अपनी मौसी के घर थाना कुतुबशेर क्षेत्र के एक मोहल्ले में आई हुई थी। घटना की शाम को करीब 5 बजे पीड़िता चिप्स लेने के लिए मोहल्ले की एक दुकान पर गई थी, जहां से वह रास्ता भूलकर कोलागढ़ गांव की ओर चली गई, जहां उसने आरोपी व्यक्ति राजेश सैनी निवासी कोलागढ़ से रास्ता पूछा, जहां आरोपी ने पीड़िता की मंदबुद्धि होने का फायदा उठाकर उसे सुनसान एक खेत में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पुलिस ने इस चैलेंजिंग केस को मात्र 24 घंटे में हल कर दिया, जिसके लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा की है। हमने जो घटनास्थल के आसपास हैं उसके घर के सीसीटीवी फुटेज तलाशने स्टार्ट किए। ये केस इतना चैलेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि जो लड़की थी जिसके साथ गलत काम हुआ है वो काफ़ी छोटी थी उम्र में और वो मेंटली भी इतनी स्टेबल नहीं थी। वो बता नहीं पा रही थी कि एग्जैक्टली किस जगह पे उसको लेके जाया गया, कौन था जिसने लेके गया। तो ये सारे फैक्ट्स इस पे हमने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखे। पूरी टीम ने इसको विदिन 24 आवर्स वर्कआउट किया है। सीसीटीवी फुटेज में जब हमने देखना स्टार्ट किया तो पता चला कि कोलागढ़ में एक स्कूल है जिसके आसपास कुछ लोग वहाँ पे बैठ के शराब का सेवन करते हैं। उनमें से ही एक जो हमारा मुख्य अभियुक्त है इसमें राजेश सैनी, वो इस लड़की को वहाँ से लेके जाता है अपने साथ। उसको नगर निगम पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने शासन की महत्वपूर्ण योजना पुष्टाहार वितरण में विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाकर पुष्टाहार वितरित करवाया। इस मौके पर गर्भवती महिलाओं, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों, कुपोषित, अति कुपोषित महिलाओं, बच्चों को पुष्टाहार वितरित करवाया गया। इस दौरान पार्षद मंसूर बदर ने सराय शाहजी, सराय हिसामुद्दीन, गणपत सराय, पुरानी मंडी के केंद्रों पर जाकर पुष्टाहार वितरित करवाया। इस मौके पर पार्षद मंसूर बदर ने कहा कि योजना पुष्टाहार में रिफाइंड दलिया दाल का वितरण करवाया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती शबीना, सुरेखा, गौतम, फरजाना, रिहाना सहित फरीद, अब्बास, तंजीम बख्शी, हाजी यूसुफ महिगीर, सुहेल फ्रीज, मुन्ना साहब, इमरान, बिलाल अंसारी, सैयद शौकत, मुखिया रशीद, शाह हारून जुबैरी मौजूद रहे। सरसावा पुलिस ने जिला बदर अपराधी के सूरज उर्फ गुल्लू के घर नोटिस चस्पाकर गांव में मुनादी कर जिला बदर होने की सूचना दी। सरसावा थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार राय ने बताया कि गांव सोरन निवासी सूरज उर्फ गुल्लू चोरी और अवैध शस्त्र रखने के मामले में यूपी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा गाँव में ढोल बजाते हुए लाउड स्पीकर से मुनादी करते हुए सूरज को गाँव से बाहर रहने की हिदायत दी गई है। सूरज उर्फ गुल्लू पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम सौराना थाना सरसावा को माननीय न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के द्वारा जनपद की सीमा से 6 महीने के लिए निष्कासित किया गया है। 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। यदि ये अपराधी गांव में दिखाई दे तत्काल बताइए आप लोग, इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली मंडी पुलिस ने एक भगौड़े अपराधी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली पर भारी पीयूष दीक्षित के अनुसार मुखबिर के सूचना के बाद अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया है। रसावा पुलिस ने कुकर्म करने के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार राय ने बताया कि उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार ने कुकर्म के आरोपी सहारनपुर निवासी गुलबहार को अंबाला रोड पीजीआई के सामने से गिरफ्तार किया है, जिसको न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। कोतवाली मंडी पुलिस ने 25 सालों से लापता चल रहे कुख्यात हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया है। कोतवाली मंडी प्रभारी पीयूष दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद महबूब को गिरफ्तार किया गया है, कि पिछले 25 सालों से हैदराबाद में छुपकर रह रहा था। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।